हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर होस्ट कृष्णा एंड यू आर वाचिंग गोल्ड अपडेट। सो कल के गोल्ड के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गोल्ड जो है अभी खड़ा है, वो अपने डेली के की लेवल्स के आसपास खड़ा है। तो हमें बाइंग और सेलिंग में क्या प्रेफर करनी चाहिए? बेसिकली मैंने कल भी बताया था कि गोल्ड जो है उसने डेली के टाइम फ्रेम के एरियाज के आसपास आया हुआ है। अब वहाँ से क्या हुआ है ना, एक विक क्रिएट करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। इट मीन्स व्हाट, जितने भी लिमिट ऑर्डर्स डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे लगे हुए थे उसने वो ऑर्डर सारे उठा लिए हैं और वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, बेरिश सेंटिमेंट मार्केट से खत्म हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। और मैंने आपको एक डेली टाइम फ्रेम के लेवल पर आपको ये वाला गैप इम्बैलेंस भी बताया हुआ था जो कि मार्केट में बचा हुआ है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर डेली का टाइम फ्रेम का कैंडल इस गैप इम्बैलेंस के अंदर 50% एरियाज के अंदर क्लोज हो जाता है, तो क्या होता है ना, ये जो सेलिंग मूव आई हुई है ना, जिसे क्रैश 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 मार्केट में हर जगह बोला जा रहा था, वो सिर्फ क्रैश नहीं होगा, वो जस्ट एक डेली टाइम फ्रेम का पुल बैक एरियाज होगा, ठीक है ना। पुल बैक कंसिडर होगा। और एग्जैक्टली हुआ भी सेम है कि मार्केट में क्या हुआ है, ये जो फॉल आई हुई थी वो कुछ नहीं थी, बस एक टाइप ऑफ रिट्रेसमेंट थी डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे। ओके, अब हमें क्या सिनेरियो क्रिएट करनी चाहिए मार्केट में फिलहाल के लिए? हमें अब क्या पता चल गया है कि मार्केट अपने डेली के की लेवल के पास आ चुका है और अब यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। ओके, अब जो नए पोजीशन क्रिएट होने वाले हैं मार्केट में वो क्रिएट होंगे, पर उसके लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमें 4 आवर और 1 आवर के बेसिस पे मार्केट में पोटेंशियल एरियाज फाइंड आउट करने होते हैं, जहाँ से हम बाइंग प्रेफर कर सकते हैं या फिर जहाँ से हम सेलिंग प्रेफर कर सकते हैं। ओके, कुछ एरियाज रिट्रेसमेंट के भी होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट में यहाँ पर स्ट्रेट अप फॉल आया हुआ था एंड स्ट्रेट अप बाई भी जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, और ये स्ट्रेट अप बाइंग की तरफ भी शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना। और ये मार्केट का 50% एरिया, जो अगर हम लोग ये निकालते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, तो हमें ये देखने को मिलता है कि मार्केट अभी क्या है, अपने डिस्काउंट जोन पर है। तो यहाँ पर क्या होंगे, हाइपर एक्टिव सेलर्स जो डेली टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो ट्रेड करते हैं, जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, वहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाले लोग होंगे जो कि सेल साइड पोजीशन मार्केट में बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगी, इनफ लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट को मूव अराउंड करने के लिए। ओके, और जो डेली टाइम फ्रेम के बायर्स है जिन्होंने मार्केट में पोजीशन बिल्ड करनी अपनी चालू की हुई है, उन्हें क्या मिलेगा, एक रिट्रेसमेंट मिलेगा दोबारा से अपनी क्वांटिटी ऐड करने के लिए, या मार्केट में क्वांटिटी जो नए प्लेयर्स है उन्हें अपने क्वांटिटी पोजीशन ओपन करने का मौका मिलेगा। अब उस मौका को हम लोग कैसे ग्रैब कर सकते हैं, तो उसके लिए चाहिए होती है हमें लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स कहाँ पे मार्केट में चार्ट में लिक्विडिटी लाइज कर रही है। मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर इज द किंग। मार्केट स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी, फुटप्रिंट्स आपको पता चलने लगेंगे एंड मार्केट में पोटेंशियल कहाँ पे जगह है हमारे पोजीशन बिल्ड करने के लिए, वो भी आपको इन चार्ट देखने को मिल सकता है। सो 1 आवर के बेसिस पे अगर हम आते हैं, और 1 आवर के बेसिस पे अगर हम मार्केट के चार्ट के कंडीशन को, करंट कंडीशन को देखेंगे, तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी एरियाज फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल में लिक्विडिटी एरियाज है कहाँ कहाँ। और लिक्विडिटी एज अ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि हर स्विंग लो हर स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी राइज करती है। ओके, सो अभी हमारे लिए फिलहाल लिक्विडिटी पॉइंट, सबसे फर्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट 1 आवर के चार्ट में लाई कर रही है, वो है अराउंड 4885 के आसपास। सेकेंड लिक्विडिटी जो लाइज कर रही है वो कर रही है हमारी 4741 के आसपास। एंड थर्ड लिक्विडिटी एरिया एंड लास्ट और मेजर लिक्विडिटी एरिया जो है वह है 4950 के आसपास, 4590 के आसपास। ओके, सो अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट में अब आपको 1 आवर के स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिल रहा है, एक हायर हाई हायर लो पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक हायर हाई हायर लो, देन एक हायर हाई, ठीक है ना, हायर लो देन एक हायर हाई, ये पैटर्न मार्केट में क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। और हर स्विंग लो के नीचे क्या होता है ना, लिक्विडिटी राइज करती है। ओके, हर स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी राइज करती है। अब हमें पोटेंशियली ट्रेड कैसे प्लान करनी चाहिए, लिक्विडिटी क्रैप पर, सेल साइड लिक्विडिटी बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैप पर हमें पोजीशन बिल्ड करनी होती है अपनी। तो हमारे पास पोटेंशियल जो एरियाज आता है ना, वो ये 3 एरियाज आता है। हम टॉप पे तो बाय करेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या हो, मैंने आपको दिखाया कि ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन के प्राइस है, जहाँ पर सेलर्स जो है, सेलर्स के लिए डिस्काउंट जोन प्राइस है और बायर्स के लिए प्रीमियम एरियाज है। और हमें कभी भी बाय करनी होती है तो हम अपने डिस्काउंट जोन प्राइसेस पर बाय करेंगे, ठीक है। और अभी बाइंग पोजीशन क्रिएट करने के लिए या कोई पोजीशन बिल्ड करने के लिए बाई साइड के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वेट करना होगा प्राइस जब 50% एरियाज के आसपास आती है, या फिर यहाँ के किसी ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई से हम अपनी पोजीशन को प्लान कर सकते हैं। सो वी हैव टू वेट
ठीक है, और मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना होगा, क्योंकि देखिए जब भी मार्केट में एक पैटर्न फॉलो होता है, वो ये पैटर्न फॉलो होता है। देखिए यहाँ पर एक प्लस वेव था, ठीक है, एंड देन ये पुल बैक वेव था यहाँ पर। ओके, आई विल जस्ट चेंज द कलर, एंड देन यहाँ पर ये प्लस वेव फिर से आया। ओके, एंड ये प्लस वेव फिर से यहाँ पर आया हुआ है। सो अब पोटेंशियल मार्केट में क्या है, पोटेंशियल मार्केट में ये है कि अब एक पुल बैक वेव आने वाला है। ठीक है, अब एक छोटा सा पुल बैक वेव आएगा यहाँ पर, मे बी लाइक फर्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट मार्केट ग्रैब करेगा एंड देन यहाँ से कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, एंड देन यहाँ से मार्केट इस तरीके से मूव कर सकता है। पहला पॉइंट तो ये हो जाता है, ठीक है, जहाँ पर जो इंटरनल हाइज वगैरह 15 मिनट या M5 के टाइम फ्रेम पर जो होती है वो उसको ब्रेक करेगी, जो लोअर टाइम फ्रेम पर सेलिंग आती है उसे ब्रेक करेगी, एंड देन वहाँ के किसी पोटेंशियल POI या ऑर्डर ब्लॉक एरिया से हम बाइंग प्रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट साइन ऑफ बाई साइड प्लान इज दिस वन। सेकेंड साइड ऑफ बाई प्लान क्या हो सकता है, मार्केट और थोड़ा सा रिट्रेस कर सकती है नीचे की तरफ इन लोस को लेने के लिए, इन लोस की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, एंड देन यहाँ से हमें कुछ स्ट्रक्चर देती है और हम वहाँ के किसी POI ऑर्डर ब्लॉक एरिया से मार्केट में इस तरीके से बाइंग प्लान कर सकते हैं। ओके, एंड द थर्ड एंड द फाइनल सेम प्रोसेस रहेगा इस लिक्विडिटी पॉइंट काउंट करने के लिए। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट हमें ये देखना होता है कि हम किस मेजर लिक्विडिटी को हम लोग क्या करेंगे, स्वीप करने वाले हैं, या फिर किस साइड से बाई साइड सेल साइड की लिक्विडिटी या बाई साइड की लिक्विडिटी हमें ग्राफ मिलने वाली है। अब अगर बात करें 4 आवर के लिक्विडिटी एरियाज़ की, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बाई साइड में समझाया उस तरीके से सेल साइड में समझाता हूँ कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, लिक्विडिटी एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट का 4 आवर का टाइम फ्रेम का स्विंग लो एंड स्विंग हाई पॉइंट है, ठीक है ना, ये स्विंग लो हो गया मार्केट का, एंड देन स्विंग हाई पॉइंट हो गया। ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, मार्केट का पॉइंट ए ये हो गया, पॉइंट बी ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ ना, मार्केट में फॉल आया हुआ है। ठीक है, फॉल आया हुआ है तो हम क्या करेंगे ना, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन फिबो के एरिया से 50% एरिया का रिट्रेसमेंट निकलवाते हैं। ठीक है, तो ये एरियाज क्या हो गया, ये हो गया पूरा बायर्स सेलर्स का एरिया, एंड नीचे वाला क्या हो गया, डिस्काउंटेड जोन, जो कि होता है बायर्स का एरिया। हमें लिक्विडेशन निकालना था, और लिक्विडेशन हम लोग क्या करते हैं ना, ओपन हम लोग उसी टाइम फ्रेम में निकालते हैं, जो कि गलती होता है। गलती में क्या करना, हमें एक टाइम फ्रेम नीचे जाना होता है। ठीक है, जैसे 4 आवर का अगर स्विंग हाई स्विंग लो निकाला है हमने, तो हम 1 आवर के लिक्विडेशन पॉइंट्स पर जाएंगे एंड 1 आवर में देखेंगे कि कहाँ कहाँ स्विंग्स जनरेट हुए। जैसे सेल साइड की लिक्विडिटी, बाई साइड की लिक्विडिटी कहाँ है, फर्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ एरिया क्या है, वो ये वाला एरिया है। ठीक है, जो कि 1 आवर का लास्ट का की लेवल था। ठीक है, प्राइस यहाँ पर क्या किया, इमीडिएट रिएक्शन किया हुआ है। यहाँ पर क्या किया, सारे सेलर्स को बैठाया, लिक्विडिटी एक ट्रैप क्रिएट किया है, जैसे ये एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, एंड देन ये डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, इंटरनलाइज की लिक्विडिटी देखिए, यहाँ पर इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब किया मार्केट ने, एंड देन एक सडन मूव दिया। तो यहाँ पर क्या किया, सारे सेलर्स को बैठाया, ट्रैप बचाया, एंड देन बाइंग की तरफ मार्केट शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली तो पहला लिक्विडिटी एरिया ये हो जाता है। सेकंड लिक्विडिटी एरिया क्या होता है, सेकंड लिक्विडिटी एरिया स्विंग पॉइंट ये वाला होता है, जो कि लाइज करता है किसके अंदर, जो कि लाइज करता है आपका प्रीमियम डिस्काउंट जोन के अंदर में, सेलर्स के डिस्काउंट जोन एरियाज में 50% के अबव लाइज करता है। एंड थर्ड एंड फाइनल लिक्विडिटी एरिया जो लाइज करती है ना, वो एकदम यहाँ पर है। ठीक है, जो कि अलाइन करते हैं हमारे 4 आवर के की लेवल्स एरियाज में। ओके, तो ये हाई पॉइंट है जहाँ से मार्केट ने फॉल दिखाया था। ठीक है ना, और कोई भी पुल बैक वैलिड पुल बैक एरियाज नहीं आए हुए। तो अब हमें क्या करना होता है ना, हमें बस वो एरियाज फाइंड आउट करने होते हैं जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी एरियाज है, जहाँ से मार्केट लिक्विडिटी लेकर के नीचे गिर सकता है। वो किसके साथ अलाइन करता है, इम्बैलेंसेज। हम 4 आवर में इम्बैलेंसेज चेक करते हैं। ठीक है, 4 आवर में अगर हम इम्बैलेंसेज चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये FPG छोड़ करके मार्केट गया हुआ है, गैप इम्बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक गैप इम्बैलेंस बचा हुआ था। ठीक है ना, ये FAG एरियाज क्रिएट करके छोड़ा हुआ है मार्केट ने। ठीक है ना, ये वाले, ठीक है, जो कि अलाइन कर रहे थे हमारे पहले लिक्विडिटी एरिया पॉइंट पे, पॉइंट ए पॉइंट बी वाले एरियाज पे। ठीक है, एंड देन 1 आवर के स्विंग पॉइंट पर आते हैं ना, तो हम यहाँ पर फाइनल लिक्विडिटी एरिया, यहाँ पर ये गैप इम्बैलेंसेज है। ठीक है, ये गैप इम्बैलेंस है, एंड देन ये गैप इम्बैलेंस है। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट इसे फिल करेगा। अब फिल करने के लिए, इतने ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक पुल बैक वेव्स चाहिए होता है। पुल बैक वेव्स में हम क्या देखते हैं, हम लिक्विडिटी पकड़ते हैं, जाहिर सी बात है। तो अभी फिलहाल हमारे लिए अगर 4 आवर में हमें इम्बैलेंसेस दिख रहा है और कोई भी पुल बैक अच्छा वेव नहीं आया हुआ है, तो हम इस फॉल में इस वेव को पॉइंट ए से पॉइंट बी में इसको एज अ पुल बैक वेव कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और पुल बैक वेव कंसिडर करने के लिए अब हमें क्या होती है, हमारे POI फिबोनाची के 61.80% रीजन से 61.80 से 80% रीजन के बीच में जो भी अपोजिट कैंडल, फर्स्ट अपोजिट कैंडल हमारे लाइज करता है, वो हमारा क्या होता है, वो POI एरिया होता है, एंड दिस इज आर POI। ठीक है,
दिस इज आर पीओवाई। और ये किसके साथ अलाइन कर रहा है? ये अलाइन कर रहा है हमारा लिक्विडिटी, सेकंड सेकंड सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी यहीं पर है। ओके, लेट मी चेंज इट टू सेल पीओवाई। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है पीओवाई कैंडल। ओके, जो कि लाई कर रही है हमारे इस लिक्विडिटी, इस बाय साइड लिक्विडिटी के साथ में। ओके, सो अब क्या कर सकता है मार्केट? अब हमें चार्ट ट्रेडिंग में बड़े टाइम फ्रेम में 4 आवर के टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी एरियाज पॉइंट दिख गए, ठीक है, जो कि अलाइन कर रहे हैं हमारे 50% एरियाज में। तो जो सेलर्स होते हैं ना, जिन्हें मार्केट में सेल ऑफ दिखना होता है ना, वो इस एरिया से सेल ऑफ देखेंगे। इसके अबव मार्केट निकल जाता है तब सेल ऑफ नहीं बचता है, तब फिर एक रेयर चांस होता है कि मार्केट यहाँ से फॉल कर जाएगा। और जब यहाँ से फॉल करेगा तो फिर ये पूरे होल सर्कल को कवर करेगा, ठीक है ना, लास्ट लिक्विडिटी एरिया पे। अब बाय साइड की लिक्विडिटी हमें इधर मिल जाती है। सेल साइड की लिक्विडिटी के लिए हम मार्केट क्या करता है? लिक्विडिटी चेस करता है। अब हम यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं अगर, तो ये एरिया क्या होता है हमारा? बाई सेल साइड का लिक्विडिटी एरिया का ये वाला एरिया जो है हमारा लास्ट सेल साइड का लिक्विडिटी है, फाइनल लिक्विडिटी एरिया। और ये हमारा 1 आवर का लेटेस्ट की लेवल है, जो कि यहाँ पर ब्रेक किया की लेवल, 1 आवर का लास्ट की लेवल। देन ये हमारा क्या बनता है? ये हमारा 1 आवर का की लेवल बनता है। ओके, की लेवल बाई एरिया। अब हम क्या कर सकते हैं ना, 1 आवर की जो की लेवल है ना, उस की लेवल से मार्केट में रिट्रेसमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको ये समझाया था कि ये प्लस वेव था, ये पुल बैक वेव था, एंड देन ये प्लस वेव था। तो मे बी चांसेस क्या है? मार्केट इस पी वाई की लिक्विडिटीज यहाँ पर जो सेल साइड की लिक्विड बाय साइड की लिक्विडिटी है उनको ग्रैप करेगी मार्केट, एंड देन एक न्यू पुल बैक वेव चालू करेगी, जो कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में होगी, ठीक है ना। शॉर्टर टाइम फ्रेम में पुल बैक ग्रैप करेगी, इन लिक्विडिटीज़ को, फर्स्ट लिक्विडिटीज़ को हंट करेगी, सेकंड लिक्विडिटीज़ को हंट करेगी, जो कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन के रेंज में आता है, एंड देन फिर यहाँ से एक अपसाइड के लिए मोमेंटम हमें दिखा सकती है, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो हमारा ये होता है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर ब्रेकआउट आ जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कि यहाँ पर ये देखो, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ब्रेकआउट आता है, ये हम टारगेट करेंगे नेक्स्ट हाइस के लिए। बट एक्चुअल में क्या होता है, मार्केट ऊपर फेकआउट क्रिएट करती है, एंड देन नीचे से लिक्विडिटी वगैरह ग्रैब करके देन ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है मार्केट, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं बोलता हूँ कि मार्केट के बिहेवियर को समझिए एंड मार्केट के स्ट्रक्चर को समझिए। अब अगर मैं फिबो लगाता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन क्या है? ये वाला डिस्काउंट जोन है। अब ये डिस्काउंट जोन के पास में हमारे पास क्या क्या सिनेरियोज आते हैं? लास्ट फर्स्ट लिक्विडिटी एरिया ये वाली लिक्विडिटी हो गई, सेकंड लिक्विडिटी एरियाज क्या हो गए? ये वाले हो गए, एंड देन फाइनल लिक्विडिटी एरिया ये वाली हो गई, जो कि हमारे H1 की अप लेवल है। अब हमारे पास दो चांसेस क्या होते हैं, जो हमारे साथ जो 50% एरियाज के साथ अलाइन करते हैं वो ये वाली अलाइनमेंट होती है, ठीक है ना। सबसे पहले ये ब्रेक एंड रिटेल जोन होती है जो 1 आवर की, ठीक है, 1 आवर की ब्रेक एंड रिटेल जोन, ठीक है ना, जो कि अलाइन कर रही है सेल साइड की लिक्विडिटी को। सबसे फर्स्ट सिनेरियो ये है। सेकंड सिनेरियो क्या है? हमारे पीओवाइज, जो कि बहुत अच्छी तरह अलाइन कर रहे हैं। ये वाली कैंडल हमारी पीओवाई कैंडल होती है, ठीक है ना। अगर हम पीओवाइज लगाते हैं तो ये कैंडल हमारी पीओवाई कैंडल है। तो इन एरियाज पे मार्केट अगर आती है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, लोअर हाई लोअर लोज बनाते हुए वे नीचे की तरफ शिफ्ट होती है, यहाँ पर ये सिनेरियो क्रिएट करती है, ठीक है। इसके लिए नो डाउट 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, एंड देन अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हुए वो नीचे की तरफ आती है। इन एरिया से मार्केट क्या करेगा? अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाएगा, ठीक है ना। तब जा करके हम लोग ये मान सकते हैं कि मार्केट में यहाँ से बाइंग ले लिया है, एंड देन हम इसके पीओवाइज एरियाज पे या फिर इसके की लेवल एरियाज पे हम अपना बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो ये सारा सॉर्ट ऑफ थिंग है जो कि हम गोल्ड में प्लान कर सकते हैं। और मार्केट में जब भी ट्रेड प्लान करें कुछ इसी तरीके से प्लान करें, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना वो आपको 70% चीज़ें सॉल्व करके दे देती है, 30% हमें एज्यूम करनी होती है, ठीक है। और हमें हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज फाइंड आउट करनी होती है मार्केट में, जो कि हमें बढ़िया ट्रेड और बढ़िया सेटअप्स प्रोवाइड कर सकें। सो मार्केट के स्ट्रक्चर को ज़रूर पहचानें। और होप यू लाइक दिस वीडियो और लाइक दिस एनालिसिस ऑफ द गोल्ड। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी पेयर्स के एनालिसिस लेकर के आने वाला हूँ। If you like this video, do share and subscribe and like my channel. This is Krishna, your host, signing off.